हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। आज का टॉपिक है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है और बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला चैप्टर है। इसे ध्यान से समझेंगे। चलिए हम लोग अब देखते हैं बंगाल के गवर्नर। पहला है रॉबर्ट क्लाइव। ये कब है? तो 1757 से 60 ईस्वी, पुनः 1765 से 1767 ईस्वी। देखते हैं इनके कार्यकाल। इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की थी, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 ईस्वी के द्वारा कंपनी के संरक्षण में लिया। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं हम लोग। अन्य गवर्नर वेरेलास्ट 1767 से 69 ईस्वी, कार्टियर हो गया 1769 से 72 ईस्वी, वारेन हेस्टिंग 1772 से 1774 ईस्वी। नेक्स्ट देखते हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। तो इसमें हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के इसके अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किस रेगुलेटिंग के तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर इसके अधीन दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1774 से 85 ईस्वी हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। वारेन हेस्टिंग 1750 ईस्वी में कंपनी में एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वारेन हेस्टिंग के बारे में। 1774 से 85 इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में आता है। इसने अदालत, मदरसा, विद्यालय को भी लाया था, जैसे हम लोग फैक्ट के बारे में देखते हैं। 1772 ईस्वी में इन्होंने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी एवं दीवानी अदालतों की स्थापना की। फिर 1781 ईस्वी में कलकत्ता एवं मुस्लिम शिक्षा के विकास में प्रथम मदरसा स्थापित किया। तीसरा फैक्ट देखते हैं। इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वारेन हेस्टिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसे ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्सन को हेस्टिंग ने आश्रय प्रदान किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसे ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। इसी के समय सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपये के वार्षिक पेंशन को बंद करवा दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। इसमें बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिवा दी थी। किसके कार्यकाल में? तो ये वारेन हेस्टिंग के काल में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 1782। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। द्वितीय आंग्ल में शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 1780 से 84 और वारेन हेस्टिंग के समय में लड़े गए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलवाई की संधि 1782 और एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि 1784 के द्वारा समाप्त हुए। नेक्स्ट देखते हैं। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई।
बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसे अच्छे से समझेंगे। नोट देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो वर्क द्वारा उसके समय उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। ये फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं सर जॉन मैकफर्सन। सर जॉन मैकफर्सन के बारे में देखते हैं। 1785 से 1786 ईस्वी, इसके बारे में एक ही है, इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। तो इसका कब का कार्यकाल था? तो 1786 से 1793 और 1805 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके फैक्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। इसके समय जिले में समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। दूसरा है, इसने भारतीय न्यायाधीशों से एक जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए 1 बिहार के लिए नियुक्त की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों की पृथक्करण का सिद्धांत पर आधारित थी। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर नेक्स्ट हम लोग इसका कार्यकाल देखते हैं। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में आता है, पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90% 10/11 भाग कंपनी को तथा लगभग 10% 1/11 भाग अपने पास रखना था। नेक्स्ट देखते हैं अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉर्नवालिस को भारत के नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर जॉन शोर का। तो ये हो गया 1793 से 98 ईस्वी इसका कार्यकाल। इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। इसका कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी। इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सहायक संधि करने वाले राज्य थे तो कौन कौन थे? तो हैदराबाद 1798 ईस्वी में, फिर मैसूर 1799 ईस्वी में, तंजौर अक्टूबर 1799 ईस्वी में, फिर अवध 1801 ईस्वी में, पेशवा दिसंबर 1801 ईस्वी, बरार एवं भोसले दिसंबर 1803 ईस्वी और सिंधिया 1804 ईस्वी एवं अन्य संधि सहायक करने वाले जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर थे। नेक्स्ट देखते हैं इसी समय टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में मारा गया। नेक्स्ट देखते हैं इसी ने 1800 ईस्वी में कोलकाता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, परंतु बहुत ही व्ययशील होने की वजह से इसे बंद कर दिया गया। अब हम इसके नोट के बारे में पढ़ते हैं। तो नोट है प्रशिक्षण के महत्व को समझते हुए 1806 ईस्वी में इंग्लैंड में हेलीबरी ईस्ट कॉलेज के नागरिक सेवा में भर्ती किए हुए युवकों के प्रशिक्षण को प्रारंभ किया।
नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, यह स्वयं को बंगाल का शेर करता था। नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई थी। अब हम लोग देखते हैं सर जॉर्ज बारलो के बारे में। यह 1805 से 1807 ईस्वी में। 1806 में वेलूर में हुए सिपाही विद्रोह में इसी काल की महत्व घटना है। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 ईस्वी। इसके काल में रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि मध्यस्थता चार्ल्स मेटकॉफ हुई थी। इसी समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ था। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 ईस्वी। इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 बार बार एग्जाम में आता है, पीटी फैक्ट, इसे ध्यान रखेंगे। इसने नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों ने एवं गोरखों के बीच सगौली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध अंत हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, इसके समय पिंडारियों का दमन किया गया। नेक्स्ट, पिंडारिया प्रमुख नेताओं वारसिल मोहम्मद चीतू राय एवं करीम खान थे। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप नष्ट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। नेक्स्ट देखते हैं, इसी के समय 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट एवं काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड एम हार्ट्स के बारे में। 1823 से 1828 इसका कार्यकाल है। तो पहला हम लोग देखते हैं, इसके समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 में लड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं, 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच याल्डबो की संधि हुई। नेक्स्ट देखते हैं, 1824 ईस्वी में बैरकपुर के सैन्य विद्रोह भी इसी के समय हुए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके कार्यकाल के बारे में और उनके कार्यशैली को देखते हैं। 1828 से 1835 ईस्वी देखते हैं। 1803 में यह मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर बेलौर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुआ। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। बेंटिंग ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं की सती होने को अवैध घोषित किया था। नोट देखते हैं, अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट देखते हैं, बेंटिंग ने कर्नल सलीमैन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, सन 1835 ईस्वी में बेंटिंग ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। नेक्स्ट देखते हैं, इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, बेंटिंग ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कचेर पर हड़प लिया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों की नियुक्त किया। नेक्स्ट, इन्होंने शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836 ईस्वी। इनका कार्य देखते हैं, इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर नियंत्रण हटाया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 ईस्वी। इसके समय सबसे महत्वपूर्ण घटना प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42। नेक्स्ट देखते हैं,
1939 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया। इसी के समय भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेशी जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। अब हम लोग देखते हैं लॉर्ड एनवरो के 1842 से 1844 ईस्वी। इसमें प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा है सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इसका नेक्स्ट फैक्ट है दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय हुआ 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। नोट है रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। अब हम लोग देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848। इसके कार्य की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी। इसमें अंग्रेज विजयी हुए। इन्होंने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अब हम लोग पढ़ते हैं लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 1849 ईस्वी में हुआ। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और सन 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजों के राजाओं से मिला लिया गया। अंग्रेजों के राज में मिला लिया गया। ध्यान दें। नेक्स्ट देखते हैं डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमिकर सहित जागीरों का पता करने और उसे छीनना था। नेक्स्ट देखते हैं डलहौजी के शासन काल में व्यापक सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ स्लैब्स के कारण अधिक याद किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। इसी नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे। कौन कौन से राज्य थे? तो सर्वप्रथम सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर बुंदेलखंड, संबलपुर उड़ीसा 1849 ईस्वी में, बघाट हिमाचल प्रदेश 1850 ईस्वी में, उदयपुर मध्य प्रदेश 1852 ईस्वी में, फिर झांसी 1853 ईस्वी में, नागपुर 1854 ईस्वी में। ये पूछ देता है, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। सतारा सबसे पहले है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सन 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। नेक्स्ट देखते हैं सन 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना के मुख्यालय शिमला में स्थापित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों और 1857 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास, बम्बई एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट देखते हैं डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। नेक्स्ट देखते हैं सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट देखते हैं इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। तो किसने की थी? तो डलहौजी के कार्यकाल की सारी बातें हो रही हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सन 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। नेक्स्ट इसी के समय 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई।
नेक्स्ट, इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। नेक्स्ट, 1853 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा कंपनी से संचालन मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 ईस्वी से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। नोट देखते हैं, सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुए सिविल सेवा परीक्षा सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट देखते हैं, 1922 ईस्वी में इलाहाबाद, भारत एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। नेक्स्ट देखते हैं, डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। अब हम लोग देखते हैं लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट देखते हैं, इसके समय सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, कैनिंग के समय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखते हैं, कैनिंग के समय ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, मैकाले द्वारा प्रतिरूप दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया तथा सन 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, व्यापगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी राज विलय की नीति को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ और पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। नेक्स्ट, लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863 ईस्वी। इसने बहाबी आंदोलन का दमन किया। 1863 ईस्वी में धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई। अब हम लोग पढ़ते हैं, लॉर्ड एल्गिन 1862 से लॉर्ड लॉरेंस के बारे में पढ़ते हैं 1864 से 1869 ईस्वी में। इसका फैक्ट देखते हैं, 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य का आक्रमण किया। दूसरा है, अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसने शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी के समय उड़ीसा सन 1866 ईस्वी में तथा बुंदेलखंड एवं राजपूताना 1868 से 1869 में भीषण अकाल पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। नेक्स्ट देखते हैं, सन 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। अब हम लोग पढ़ते हैं, लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 ईस्वी। इनके कार्य देखते हैं, लॉर्ड मेयो अजमेर में 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना की। नेक्स्ट, इसने सन 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, एक अफगान ने सन 1872 ईस्वी में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। अब हम लोग देखते हैं, लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 ईस्वी। इसके समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इसने बड़ौदा के मलहरा गायकवाड़ के भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने घोषणा की, मेरा उद्देश्य करो और हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। नेक्स्ट, पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी के समय हुआ। नेक्स्ट, इसी के समय स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार वृद्धि हुई। नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 ईस्वी।
इसके कार्य देखते हैं। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्यकार ने इसे ओवन मैरेथन के नाम से जाना जाता था। इसके समय बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि भयानक अकाल पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, लिटन ने रिचर्ड स्टेवी की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार में आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, 1878 ईस्वी में आर्म्स एक्ट पारित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंध करने के लिए। इन कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार पर कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। अब हम लोग नोट देखते हैं, पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसी के समय सन 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य बना दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसने सिविल सेवा परीक्षा के में प्रवेश के अधिकतम आयु घटाकर 19 वर्ष कर दी। नेक्स्ट देखते हैं, लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्रास महाविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लॉर्ड रिपन 1880 से 84 ईस्वी, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का बहाल करते हुए सन 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इसने सिविल सेवा में प्रवेश आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान रखें। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। नेक्स्ट देखते हैं, इसके समय ही भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आ ही जाता है। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई। रिपन के द्वारा ही सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। नेक्स्ट, रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। नेक्स्ट, इसके समय यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोपवासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह का श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 ईस्वी, इसके समय तृतीय आंग्लो बर्मा युद्ध 1885 से 88 ईस्वी में हुआ। इस समय बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। इसी समय बंगाल टेंडेंसी एक्ट, अवध टेंडेंसी एक्ट तथा पंजाब टेंडेंसी एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसके समय सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, इसमें एग्जाम में से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 ईस्वी। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा द्वंद्व रेखा निर्धारित इसी के समय हुआ था। 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया, जिन पर
जिनमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 ईस्वी। पहला है भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। जो भी कथन इसे ध्यान रखेंगे, एग्जाम में कभी कभी कथन देके पूछ देता है। नेक्स्ट देखते हैं 1895 से 1898 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी। कर्जन ने सन 1901 ईस्वी में सर कार्लिन स्टॉक मानफ्रिक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, 1902 ईस्वी में सर एंड्रू फेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग और सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। नेक्स्ट 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। नेक्स्ट देखते हैं इसने सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग की गठन किया था। नेक्स्ट इसने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं प्राचीन स्मारक प्रशिक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के दौरान कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। इसके समय आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखते हैं 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। नेक्स्ट इसके शासनकाल में 1907 ईस्वी में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच बैठक हुई। नेक्स्ट देखते हैं मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी। इसके समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए और 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया और इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई। नेक्स्ट देखते हैं इसी के समय 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। नेक्स्ट 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। नेक्स्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी। इसके कार्य देखते हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट इसी के काल में 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। नेक्स्ट इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं खिलाफत आंदोलन, गांधी जी का सहयोग आंदोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ था। और नेक्स्ट देखते हैं
तीसरी अफगान युद्ध इसी के समय, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो घटना है वो सब लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। अब हम लोग देखते हैं लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 ईस्वी। 5 फरवरी 1922 को घटी चौरा चौरी कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। नेक्स्ट देखते हैं 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट देखते हैं 1923 ईस्वी में चुनाव के इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स नवंबर 1921 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। इसी दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। नेक्स्ट 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ। नेक्स्ट 1921 ईस्वी में M.N. राव द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। भारत में 1922 ईस्वी में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। यह सिविल सर्वेंट स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, ऐसे नॉर्मल भी कोई एग्जाम में पूछ देता। नेक्स्ट देखते हैं 1922 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय का कार्य करना प्रारंभ किया। नेक्स्ट 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की गई। अब हम लोग पढ़ते हैं लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था। कब पहुंचा था? तो 3 फरवरी 1928। यहाँ से क्वेश्चन आता है फैक्ट में, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली में असेंबली हॉल 1929 में बम फेंका गया। नेक्स्ट देखते हैं इसी के समय लाहौर जेल में जतीन दास ने 13 जुलाई 1929 ईस्वी को भूख हड़ताल शुरू की और भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को उसकी मृत्यु हो गई थी। भूख हड़ताल का कारण भारतीय व अंग्रेजों के कैदियों के बीच व्यवहार किया जाने वाला भेदभाव था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 जनवरी 1931 ईस्वी को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसी सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 इनका कार्यकाल था। इनके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था द्वितीय सम्मेलन का। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 अगस्त 1932 को रेम्ज मैकडोनाल्ड के विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया। अतः उन्होंने एक समझौता किया जिसके प्राय पूना समझौता कहते हैं किया गया, जिसमें दलित के वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया। पूना समझौता कब हुआ? तो 24 सितंबर 1932 को। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया था।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया था। किसके समय में पास किया गया था? तो ये पास किया था लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रसाद वेलिंगटन ने कांग्रेस ने बम्बई अधिवेशन 1915 ईस्वी में हिस्सा लिया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉर्ड लिलिंगटन को 1936 से 1943 ईस्वी, इसके समय पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस के 11 में से 8 प्रांतों में बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत असम में अपनी सरकारें बनाईं। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस से पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार के बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, न कोई भाई न कोई पाई, और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों से सभी मंत्रिमंडलों को त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1 मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, एक नई पार्टी बनाई। नेक्स्ट देखते हैं 1940 ईस्वी में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान शब्द की मांग की गई। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसे ध्यान में रखेंगे। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा लाया गया। अगस्त प्रस्ताव कब आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। नेक्स्ट 9 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लॉर्ड बेवेल 1944 से 1947 ईस्वी। शिमला समझौता 1945 ईस्वी में हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया। इस मिशन के सदस्य रदरफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर थे। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स की यह घोषणा की, जून 1948 ईस्वी में तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, मार्च 1947 से जून 1948 ईस्वी तक। इसके फैक्ट को देखते हैं। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 ईस्वी माउंटबेटन योजना घोषित, इसमें भारत विभाजित शामिल था। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई ईस्वी को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। नेक्स्ट देखते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, इसे ध्यान में रखेंगे। अब नोट पढ़ते हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। ये क्वेश्चन बार बार आता है, अभी भी आई है, इसे ध्यान में रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करते हैं आप लोग को जितना सारा गवर्नर जनरल या क्वेश्चन बताया गया है, सारे कंसेप्ट आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।